नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं और सख्त कदम उठा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से जो फैजल खान नाम का आदमी था और उसके साथ जो तीन साथी थे, उन्होंने जो वहाँ पर मंदिर में जा के नमाज अदा की और उसकी जो है वीडियो क्लिपिंग की और उसको सोशल मीडिया पे जो है वायरल कर दिया। तो उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो आप सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो इतना बड़ा सख्त फैसला लिया इस मामले में, तो आप किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो सख्त कदम को, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये दिखाती है कि ये अपराध हुआ है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो जी क्या ज़रूरत थी, इसमें तो कोई केस हुआ ही नहीं है, ये तो जी घूमने गए थे, तो दर्शन में गए थे, इनकी तो हिंदुओं के प्रति बड़ी अच्छी भावना है, जैसा इन्होंने कहा जब पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये कार्रवाई योगी जी की ये दिखाती है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। और ये भी मैं बता रहा हूं कि पहले से शंका है कि उत्तर प्रदेश में जैसा योगी जी सख्त कदम उठा रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद पर, चाहे वो और मामलों पर, तो वहां प्रशासन पहले से अलर्ट पे है कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए योगी सरकार की पुलिस ने ये जो तुरंत एक्शन लिया है, इसकी बहुत जरूरत थी। और अब ये भी दूसरे लोगों को भी ये शिक्षा होगी कि यदि आपने किसी भी प्रकार की कुछ इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में कम से कम उसको सहन नहीं किया जाएगा और आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम बात करते हैं मथुरा नंद बाबा के मंदिर की बात करते हैं, और उसमें देखा जाता है कि अब जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है इस तरह से जो है कुछ ये असामाजिक तत्व धार्मिक उन्माद फैलाने के चक्कर में इस तरह से कृत्य कर रहे हैं कि जिसमें कि तमाम बवाल हो रहा है। उस बवाल का मेन मकसद क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे कि इस तरह से जो है कृत्य क्यों हो रहा है। आज एक दिल्ली की एक संस्था है खुदाई खिदमतगार, मथुरा में नंद बाबा के मंदिर में नमाज अदा करते हैं, और उसके बाद उसका जो वो 4 साथी होते हैं और 2 नमाज पढ़ते हैं, 2 उसका जो है वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा जो है ना पूरा विवाद खड़ा हो गया है कि ये लोग जो है मंदिर में जा करके और नमाज पढ़ना और उसके बाद उसको वीडियो बनाना, उसको ये आखिर में इनकी मंशा क्या थी और क्यों इस तरह का वो कर रहे थे, और वो भी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में अगर दिल्ली की संस्था है तो दिल्ली के किसी मंदिर में चले जाते, या कुछ हिंदू थे तो उनके साथ हिंदू साथी हैं तो वो मस्जिद में चले जाते। तो हम सोचते हैं भाई, लेकिन ये स्पेशल एक विशेष तरीके से जो है मंदिर जाना, और वो भी मथुरा के मंदिर में जाना, तो ये समझ में नहीं आ पा रहा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीति से जो जानकार हैं, और ये जो संगठन में है आरएसएस संगठन में जो धार्मिक संगठनों का जो समन्वय होता है उसमें काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, उसमें चिंतन करते हैं, और उसमें इनका एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है। पवन त्यागी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप किस तरह से लेते हैं, आप संगठन में काम करते हैं, धार्मिक जो उन्माद होता है, धार्मिक समन्वय है, जब कभी उन्माद हो जाता है धार्मिक, और उसको समन्वय के लिए आपकी संस्था काम करते हैं और आप समाज में काम करते रहते हैं कि ताकि एकजुटता बनी रही है, देश में जो है एक समरसता बनी रही है। लेकिन ये विशेष तरीके से आजकल देखा जा रहा है कि मंदिरों में जा करके नमाज पढ़ना और उसको जो है वीडियो बनाना, उसको जो है समाज में वायरल करना, तो एक बहुत बड़ा, अब साधु संत भी भड़क रहे हैं कि ये मंदिर में क्यों, और वो मथुरा क्यों चुना गया, क्यों दिल्ली में जाकर, दिल्ली की इस खिदमतगार संस्था है तो क्यों दिल्ली की मस्जिद में क्यों नहीं गई है, मस्जिद में पढ़ते, वहाँ पे हनुमान चालीसा भी करते और उसका भी वीडियो क्लिप करते, दोनों को समन्वय करते, सोशल मीडिया पर वायरल करते। लेकिन ये आखिर में मंशा क्या है उनकी, अब दर्शक जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, बताइएगा। देखिए, ये जो एक भाईचारे वाली बात कही जा रही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये नारे में तो बहुत अच्छा है और अगर हकीकत में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में आज की डेट में 100 करोड़ लगभग मुसलमान हिंदू है, 100 करोड़, और लगभग 30 करोड़ 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। लंबे टाइम तक एक हमारे मुख्य मंदिर जो राम जन्मभूमि है उसके लिए हिंदुओं ने आंदोलन किया, कुर्बानियां दी, और उसके बाद न्यायपालिका के जरिए हमने केस लड़ा, और उस केस में आप देखिए कि पूरे लास्ट तक टिके रहे,
कभी किसी ने ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई चलो भाई एक मंदिर मांग रहे हैं, मुगलों का बनाया हुआ था, बाबर से हमारा तो कोई रिश्ता है नहीं, वो तो बाहर का आक्रमणकारी था, तो बाबर से भारतीय मुसलमानों का कोई सीधा लिंक नहीं है और उसने हजारों मंदिर तोड़े, तुम एक मंदिर मांग रहे हो, हम दे देते हैं। ये होता हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन पूरा समाज इस बात के लिए एकजुट रहा और पूरा समाज हिंदू समाज को और देश को, सरकारों को डराता रहा कि यदि इसमें फैसला ऐसा हुआ तो वैसा कर देंगे, वैसा हुआ तो वैसा कर देंगे। और आपको बताऊं कि जो अपने को खूब अक्लमंद, बुद्धिमान और बुद्धिजीवी बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी उन्होंने कोशिश की कि माहौल को बिगाड़ा जाए और ऐसे शब्द बोले कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये तो कोर्ट जो जज है, न्यायाधीश सीजेआई, वो बिक गए, चीफ जस्टिस, उनको बीजेपी ने सीट के लिए किया है, ये तो सौदा किया है। मुनव्वर राणा जैसे क्या बोल रहे थे, उनके शब्द थे जो शायर हैं, जिनकी शायरी वो कहते हैं साहब ये तो सद्भावना के लिए ही शायरी करते हैं साहब, लेकिन उनके बोल कैसे थे कि ये तो सीजेआई ने फैसला जो दिया इससे हम सहमत नहीं हैं, चीफ जस्टिस बीजेपी की सीट के कारण बिक गए। इसका मतलब न्यायपालिका ने जो बरसों की लड़ाई के बाद सारे तथ्य, ऐतिहासिक प्रूफ, ये सब देखने के बाद जो निर्णय दिया उसको भी नहीं माना। ये तो इस समय के उत्तर प्रदेश में योगी राज था और केंद्र में मोदी राज था। अगर इसके उलट होता कि केंद्र में कांग्रेस होती और यूपी में भी कांग्रेस या सपा होती, फिर आप इस फैसले को भी इंप्लीमेंट नहीं करने देते, ये पक्का है। तो भाईचारा भाईचारा बोलकर सारा भाईचारा निभाने की जिम्मेदारी केवल एक पक्ष की है, जो है हिंदू। दूसरे पक्ष को भाईचारे से कोई मतलब नहीं, ऐसा कहते हैं, उनकी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, वो केवल माहौल खराब करेंगे। ठीक है, भाईचारा बहुत अच्छी बात है। ये जो फैजल खान है ये बोल रहा है कि जब एफआईआर हो गई और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया कि मैं तो सद्भावना के लिए गया था। अगर आप सद्भावना के लिए गए थे फैजल खान जी, आप एक मुस्लिम हैं, सबसे अच्छा होता कि पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में आप दिल्ली के कुछ हिंदू युवकों को ले जाकर वहां हनुमान चालीसा या यज्ञ करवाते, तब हम समझते कि आप भाईचारा चाह रहे हो। आपने अपने घर में तो बुलाया नहीं और दूसरे के घर में पहुंच गए। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने दूसरे के घर में जाओ कि भैया दावत खिलाओ, चाय पिलाओ, हमारे घर में तो एंट्री नहीं है? ऐसे रिश्ते चलते हैं क्या? तो ये केवल एक बहुत बड़ी साजिश है। और मुझे इस साजिश की बू क्यों आ रही है आपको बता देता हूं कि जब किसी गड़बड़ी में आप देखिए कि दो तीन चीज मिल जाएं, अभी आप देखना जैसे ही अब ये गिरफ्तार हुआ है, आपको कल तक बहुत सारे लिबरल्स के बयान आएंगे, एक आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बयान किसने दिया है? प्रमोद कृष्णन ने। वो एक ऐसा विवादित संत है जो संतों के नाम पे कलंक है, तो उठपटांग बातें करते हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता की तरह बात करते हैं और वो क्या बोल रहे हैं? क्या गलत हो गया? खुदा के घर में इबादत करनी है या मंदिर में खुदा को याद करना है? बात तो एक ही है। मंदिर में जाके खुदा को याद कर दिया तो खुदा तो सब जगह है। अच्छा जी प्रमोद कृष्णन जी, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं कह रहा हूं ना कि कुछ हिंदू युवकों को आप इनवाइट करो और जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा और यज्ञ करवा के दिखाओ। तो प्रमोद कृष्णन जी, आपको केवल हिंदुओं को ही समझ में आती है बातें, आपने ये बयान क्यों नहीं दिया? एक प्रमोद कृष्णन। दूसरा, आप देखिए कि जिस तरह से हमने देखा है कि कहीं भी कोई विवाद हो, सबसे पहले दिल्ली दंगे में जो दिल्ली को जलाने वाले थे वो उसको आज तक चैनल ने उसको जगह दी और उसने इंटरव्यू करवाया। तो दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन जो आप पार्टी का पार्षद था, और देखिए जब वो पकड़ा गया उसके पहले ये जो आज तक है ये उसका इंटरव्यू दिखा रहा था और क्या कोशिश कर रहा था कि ये जो ताहिर हुसैन है ये तो निर्दोष है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, लोग इसकी छत पे जबरदस्ती आ गए, ये तो भगा रहा था। उसका इंटरव्यू दिखाकर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि इसका कोई दोष नहीं है। और दोषी कौन है? तो दिल्ली दंगे में आज तक के हिसाब से दोषी था कपिल मिश्रा।
ये एक एजेंडा सेट करने का काम करते हैं कुछ लोग, जो अब इस केस में भी बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि अभी उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी थी, अब तो वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन गिरफ्तार होने के पहले आज तक जैसा चैनल उसका इंटरव्यू कर रहा है, और इंटरव्यू में एक तरह से सिद्ध कर दिया, क्योंकि वो बोल रहा है मैं तो सद्भावना के लिए गया था। ये आज तक का पत्रकार उससे उल्टा सवाल नहीं करता कि तू सद्भावना जताने के लिए दिल्ली से मथुरा गया, दिल्ली में जामा मस्जिद में पहले हनुमान चालीसा पढ़वाता ना, आज तक ने सवाल नहीं करा, और आज तक इसमें शामिल हो रहा है। प्रमोद कृष्णन इसमें बयान दे रहा है। इसलिए मेरे को बू आ रही है कि इसमें कोई बहुत गहरी साजिश है, नहीं तो उत्तर प्रदेश के ही मंदिर को क्यों चुनता। इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि ये उत्तर प्रदेश में जाएंगे, फिर वहां मंदिर में नमाज पढ़ेंगे। उसकी वीडियो भी बनाई गई है, बाकायदा कैमरामैन लेके गए थे। 4 जने गए, लेकिन 4 ही कैमरामैन लेके गए। क्यों? क्योंकि ये उसको जानबूझकर वायरल करेंगे, फिर उसके बाद बवाल होगा, और ये बवाल होने के बाद योगी सरकार में फिर बवाल करेंगे, उसको घेरेंगे। देखिए हम तो सद्भावना के लिए गए थे, योगी जी ने जेल में डाल दिए। और इस तरह से ये माहौल खराब करने की एक कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ ये एक तरह का जिहाद है, जो जिहाद है कि धीरे धीरे आप करेंगे इस तरह से, कुछ लोग इनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। फिर अभी देखा ना हमने पिछले दिनों, कुछ लोगों ने तो धार्मिक मंदिरों, ये सिखों ने जाके जामा मस्जिद की सफाई की, उसको बड़ा हाईलाइट किया गया कि देखिए सिख की कौम आई है और ये जामा मस्जिद की सफाई कर रही है, इसको सैनिटाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सैनिटाइज करिए, कुछ मुसलमान मिलकर के मंदिर सैनिटाइज करें, कुछ दान पुण्य करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब अगर अल्लाह और भगवान और वाहेगुरु सब एक ही है और अलग अलग इबादत करने की कोई बंदिश नहीं है और सद्भावना ही इस देश में करनी है, तो फिर अलग अलग 4 दीवारी बनाने की जरूरत क्या थी। मंदिर अलग, मस्जिद अलग, गुरुद्वारा अलग, ये झगड़ा सारा ही खत्म हो जाता। एक जगह बना देती सरकार, और सरकार से आग्रह करते मुसलमान लोग भी, और ये कहते जी हमें तो सद्भावना चाहिए, मस्जिद तो हमें चाहिए ही नहीं, एक 4 दीवारी बना दो, उसी में एक कोने में हिंदू पूजा कर लेगा, उसी में सिख अपना ग्रंथ रख लेंगे और उसके पाठ कर लेंगे बैठ करके, और वहीं हम नमाज पढ़ लेंगे। इससे बेटर तो कुछ होता नहीं। लेकिन नहीं, ये माना गया है कि सभी की पूजा पद्धतियां, ये माना गया कि एक ही ईश्वर के लिए है। उसका नाम वाहिगुरु जी हो सकता है, उसका नाम खुदा हो सकता है, उसको कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई उसको ईशा मसीह कहता है। ये सब जानते हैं कि नाम अलग है, शक्ति एक है, परमात्मा, परमेश्वर। तो इबादत की जगह अलग अलग क्यों है? क्योंकि वहां उन लोगों के कल्चर अलग अलग हैं। अब आपको एक उदाहरण बताता हूं कि आप किसी भी मंदिर में, आपने सर पर रुमाल रखा हो या ना रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए मंदिर में, बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन आप गुरुद्वारे में, नियम है गुरुद्वारे का कि आप जब तक सर पे कोई कपड़ा नहीं ढक लेते, वो बेअदबी मानी जाती है। सिर पे कपड़ा ना ढकना, आपको गुरुद्वारे के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो भाई अलग हो गया। इसी तरह मस्जिद में आप देखिए कि मस्जिद में जो भी कोई जाता है वो सर पे टोपी जरूर रखेगा। तो क्या बिना सर ढके हिंदू को किसी को जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। कल्चर अलग हो गया। इसी तरह चर्च का कल्चर अलग है। तो कल्चर अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं, पूजा पद्धति अलग है। हम जलाते हैं दीप, हम करते हैं यज्ञ हिंदू लोग, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर भी आप ना तो यज्ञ कर सकते हैं, ना आप मस्जिद में किसी में यज्ञ कर सकते हैं। तो सबका कल्चर अलग है, और इसीलिए पूजा पद्धति के लिए आप दर्शन करने तो कहीं भी जा सकते हैं। ये जो फैज़ गया है, फैजल खान, और इसके साथ जो और 4 जने थे, इसके साथ एक मोहम्मद चांद था और 2 हिंदू थे। आप दर्शन करने गए, पुजारी से आपने बात की कि साहब हम एकता वाले लोग हैं और हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, तो उसने कहा दर्शन कर लो। उसने कहा प्रसाद लेना है तो प्रसाद भी दे दूंगा। यहाँ तक की अनुमति थी। ठीक है, दर्शन करने बहुत सारे मुसलमान लोग हैं अभी भी जो जाते हैं मंदिर में। बहुत सारे कुछ ऐसे हिंदू भी होते हैं जो मस्जिद भी जाते हैं। चले जाओ, जाओ देखो, घूमो, चले आओ। आप दिल्ली की जामा मस्जिद में आपको जाने दिया जाएगा, आप जाइए। हिंदू हो तो चले जाओ, सिख हो तो चले जाओ, कोई आपको मना नहीं करता। और लेकिन आप कहें कि आप मंदिर में बैठ करके नमाज पढ़ेंगे, ये तो आपने अपनी पूजा पद्धति वहां लागू कर दी। आप मस्जिद में जाने के बाद
और दर्शन करने के लिए जाएं और फिर कहें हम तो यहाँ यज्ञ करना चाहते हैं, आपको अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस्लाम में किसी भी और तरह की पूजा करना हराम माना गया है। आपको किसी भी कीमत में ये सद्भावना की बात करने वाले अनुमति नहीं देंगे। आप किसी गुरुद्वारे में जाइए, किसी भी गुरुद्वारे में, वहां केवल एक झंडा है, एक निशान है उनका जो वाहिगुरु जी का दिया हुआ है, वो खालसा पंथ का निशान है। उसके अलावा दूसरा कोई फ्लैग वहां नहीं लगा सकते आप, अनुमति नहीं है। तो आप चाहें कि वहां कोई एक भगवा रख लें, कोई और झंडा वहां गाड़ दें, गुरुद्वारे में लगा लें, फहरा दें, अनुमति नहीं है। तो कल्चर का फर्क है और इसीलिए पूजा पद्धतियां अलग है। ये केवल और केवल एक शरारत है। ये इन्होंने ट्राई करके देखा है कि चलो कोशिश करके देखते हैं, एक मंदिर में यदि ये सद्भावना के नाम से सफल हो गया तो इसको मथुरा के बाद देश के सभी मंदिरों में दोहराया जाएगा। बड़ी संख्या में बहुत सारे लिबरल लोग कहेंगे कि चलो जी हम भी चल रहे हैं, मंदिर में जाने के बाद नमाज पढ़ेंगे। कुछ लोग इसका स्वागत भी करेंगे, आइए आइए, बहुत अच्छी बात है, सद्भावना फैल रही है। और धीरे धीरे फिर ये क्या करेंगे, बस कब्जा करने की नीयत से अगला कदम इनका यही होगा कि शुक्रवार की नमाज, फिर रोज की नमाज और फिर जाओ जी छोड़ के। तो ये साजिश का एक अंग है। मैं योगी सरकार से और केंद्र सरकार से यह कहूंगा कि इसकी गहनता से जांच की जाए कि इसके पीछे कहीं कोई विदेशी शक्तियां तो नहीं है, क्योंकि आज तक के द्वारा इस व्यक्ति का, जो कि एक आम आदमी है, उसका तुरंत इंटरव्यू करना, प्रमोद कृष्णन का बोलना, ये दोनों शंका पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें थोड़ा शंका इस बात की पैदा हो रही है कि जो ये हमारे जो ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, पूजा पद्धति अलग अलग है सबकी। लेकिन अगर समरसता की बात करते हैं, आध्यात्मिक सद्भावना की बात करते हैं कि क्यों नहीं, जब अगर ये फैजल खान ये मंदिर में गए थे तो वहाँ पर जैसे हमारा जो मंदिर के जो तौर तरीका है उस हिसाब से जो है भगवान को प्रणाम कर देते। अगर हिंदू भी जाते तो मस्जिद में जो उनका कल्चर है, रास्ता एक ही है, लेकिन जो वहाँ का पैटर्न है उस हिसाब से वो कर देते, आरती उतारते। तो उसमें इसमें कोई दिक्कत, अगर क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं तो वहाँ प्रार्थना होती है, उस हिसाब से करते हैं। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? केवल हम हिंदू मंदिरों में जा करके वहाँ के अपने रीति रिवाज से जो है पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये तो पूरा का पूरा जो है समाज वो ताना बाना बिगड़ जाएगा। पूरे के पूरे जो है मंदिरों में जो है जो एकांतवाद है और हमारा सनातन का जो वो है तो उसमें तो होगा नहीं। इसलिए कि समरसता की बात है कि जिस मंदिर में जाओ, जिस पूजा स्थल पे जाओ, वहाँ के उसके नियमों के अनुसार, उनकी धार्मिक रीति रिवाज के साथ क्यों नहीं जो है पूजा की जाती है या नमाज अदा की जाती है। वहाँ जाकर क्या मतलब होता है, इसमें कुछ ना, अभी जाँच का विषय है। कल तक जो है जांच चलेगी, उसके बाद पता लग जाएगा क्यों उत्तर प्रदेश में ये पैटर्न अपनाया गया। क्योंकि योगी जी वहाँ पर जो है ये एक धार्मिक मुख्यमंत्री हैं, सनातनी मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ठोस पहल कर रहे हैं कि वहाँ पे कानून बन रहा है और उसको कहीं उनके जो उनका पैटर्न है और जो उनकी जो योजनाएं चल रही हैं कानून के माध्यम से, वहाँ पे जो उनके काम चल रहे हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए कहीं ये साजिश ना हो। ये जांच का विषय है। कल या परसों में जो है जांच होकर के सामने आ जाएगा। आपने सही सरल तरीके से जो है हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।